नमस्कार और स्वागत है। कभी सोचा है कि अदालत ये कैसे पक्का करती है कि किसी को सुनवाई के लिए हाजिर होना ही है? आज हम इसी की बात करेंगे कि भारत के नए 2023 के कानून के हिसाब से कोर्ट से समन मिलने का ये पूरा ऑफिशियल प्रोसेस आखिर है क्या। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। तो सवाल यही है, एक बहुत ही सीधा सा लेकिन जरूरी सवाल कि कोर्ट ये पक्का कैसे करे कि कोई अपने केस के लिए कोर्ट आएगा, और इसी सवाल का जवाब हमें कानून में मिलता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस सवाल का जवाब एक खास कानूनी दस्तावेज से जुड़ा हुआ है, जिसे हम कहते हैं समन। तो आखिर ये समन है क्या भला? देखिए, सीधी भाषा में कहें तो ये कोर्ट की तरफ से भेजा गया एक ऑफिशियल यानी कि औपचारिक कानूनी दस्तावेज है। ये किसी भी इंसान को एक दी हुई तारीख पर अदालत में हाजिर होने का आदेश देता है। आप इसे एक ऐसे ऑफिशियल इन्विटेशन की तरह समझ सकते हैं जिसे मना करने का ऑप्शन आपके पास नहीं होता। तो अब सवाल ये उठता है कि ये इतना जरूरी दस्तावेज किसी तक पहुंचाया कैसे जाता है। इसका जो पारंपरिक तरीका है उसकी एक तय प्रक्रिया है। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई भी आके समन दे सकता है। नहीं, कानून के मुताबिक ये काम सिर्फ कुछ खास और अधिकृत अधिकारी ही कर सकते हैं, जैसे कि कोई पुलिस ऑफिसर या कोर्ट का कोई अधिकारी या फिर कोई दूसरा सरकारी कर्मचारी जिसे ये अधिकार दिया गया हो। और इसकी भी पूरी एक प्रक्रिया है, एक सिस्टम है। होता क्या है कि अधिकारी समन की 2 कॉपियां लेकर आता है, बिल्कुल एक जैसी। उनमें से एक कॉपी उस इंसान को दे दी जाती है जिसे बुलाया गया है, और फिर सबूत के तौर पर उस इंसान से दूसरी कॉपी के पीछे साइन करवाए जाते हैं। ये एक तरह की रसीद होती है कि हां, समन मिल गया है। लेकिन अब चीजें बदल रही हैं। 2023 के नए कानून के साथ इस पूरी प्रक्रिया में एक बहुत बड़ा मॉडर्न बदलाव आया है। हम डिजिटल युग में दाखिल हो चुके हैं। इस स्लाइड पर जो दिख रहा है वो एक बहुत बड़ा बदलाव है। हम कहां से कहां आ गए हैं। पहले की दुनिया थी हाथ से दस्तावेज देने की, जहां किसी का खुद जाकर मिलना जरूरी था। और अब की दुनिया है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की, मतलब ईमेल और दूसरे डिजिटल तरीकों के इस्तेमाल की। हाँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बस एक साधारण सा ईमेल भेज दिया और काम हो गया। नहीं, इसके भी अपने नियम कानून हैं ताकि ये कानूनी तौर पर मान्य हो। जैसे कि इस पर कोर्ट की मुहर की फोटो होनी चाहिए और इसे सरकार के बताए हुए किसी मंजूरशुदा इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ही भेजना होता है। इतना ही नहीं, पुलिस और अदालतों को बाकायदा ईमेल एड्रेस और फोन नंबरों का एक रजिस्टर भी मेंटेन करना होता है। तो सवाल ये है कि ये साइन करवाना, ये सबूत रखना, ये सब इतना जरूरी क्यों है? चलिए इसी को समझते हैं। ये जो लाइन है ना, ये बहुत कुछ कहती है। पुख्ता सबूत, या जिसे कानून की भाषा में कोजेंट एविडेंस कहते हैं। इसका मतलब होता है ऐसा पक्का ठोस सबूत जिस पर बाद में सवाल उठाना लगभग नामुमकिन हो। तो असल में इन सब का एक ही मकसद है, निश्चितता। मतलब कोई कंफ्यूजन ना रहे, एक ऐसा पक्का रिकॉर्ड बन जाए जिससे ये साबित हो कि हाँ, समन मिल गया था। और ये एक फेयर लीगल प्रोसेस के लिए, मतलब एक निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया के लिए बेहद जरूरी है। तो अब इन सब छोटी छोटी बातों को जोड़कर देखते हैं कि ये पूरी न्याय व्यवस्था के लिए क्यों मायने रखती हैं। ये जो पूरी प्रक्रिया है ना, ये हमारी न्याय प्रणाली के कुछ बहुत जरूरी स्तंभों पर टिकी है। पहला तो ये कि ये पक्का करती है कि हर इंसान को जानकारी मिले कि उसे कोर्ट में आना है। दूसरा, ये सबूत तैयार करती है एक ऑफिशियल रिकॉर्ड। तीसरा और सबसे जरूरी, ये निष्पक्षता को बनाए रखती है। हर किसी को जवाब देने का एक साफ मौका मिलता है। और आखिर में ये हमारे न्याय सिस्टम को आज के डिजिटल जमाने के साथ खड़ा करती है। और आखिर में ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचना चाहिए कि जैसे जैसे हमारी दुनिया और भी ज्यादा डिजिटल होती जाएगी, हमारी न्याय प्रणाली का अगला रूप क्या होगा? ये टेक्नोलॉजी कानून और न्याय को भविष्य में कैसे बदलेगी? ये वाकई में सोचने वाली बात है।